हमारी सासू जी ना पहले दुकानदारी भी करती थी। बगल पे एक छोटी सी दुकान खोली हुई थी सासू जी के लिए। अब यहाँ पे इस वाले कमरे का जो फर्श है ना वो भी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। शादी के टाइम पे दीदी कुछ इस तरह से लग रही थी। ये वाला जो कमरा है ना ये दीदी का है, और ये वाला कमरा और उसी के ऊपर वाला ये कमरा ये है बड़ी दीदी का। और यहाँ पे है हमारे भगवान जी का मुख्य मंदिर। बाकी यहाँ पे भी ना गोबर और मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है। तो पयरी को ग्रहण करने से पहले एक बार यहाँ पे सासू जी टीका लगा देंगे। अक्टूबर 15 तारीख के बाद से तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ में ना अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं और धीरे धीरे अब पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई है। आज अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है तो यहाँ पे मैंने मंडवा और झंगोरा को सुखाने के लिए रख दिया है। यहाँ पे इस टब में, इस कट्टे में, और ये जो 2 कट्टे मंडवे के हैं ना ये है मेरे खेतों का, और उस टब में और इस छोटे से टब में ये है दीदी के खेतों का। तो अपने घर का काम निपटाने के बाद अब चलते हैं पुराने वाले घर पे, क्योंकि आज अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। तो वहाँ ना थोड़ा दरवाजे वगैरह खुला देते हैं क्योंकि वहाँ ना सीलन की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो चलते हैं। तो मेरे से पहले यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे सुबह के टाइम पे, और उन्होंने यहाँ पे चटाई वगैरह बाहर डाल रखी है धूप में सुखाने के लिए। और यहाँ पे सासू जी के कमरे का दरवाज़ा भी खुला रखा हुआ है। यहाँ पे पूजा करने के लिए आए होंगे। और ये देखिए जी यहाँ पे दिया भी जलाया हुआ है। अब मुझे दीदी के कमरे का दरवाज़ा खोलना है क्योंकि वहाँ ना सीलन की काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है। और इस बरसात की वजह से देखिए भाई सासू जी का ये जो कमरा था ना यहाँ भी सीलन ही सीलन आ रखी है इस साइड से। तो आज मुझे यहाँ ना लिपाई भी करनी है। अब हमारे इस पुराने वाले घर पे जितने भी कमरे बने हुए हैं ना सारे मिट्टी से बने हुए हैं। यहाँ समय समय पर मिट्टी से लिपाई भी करनी पड़ती है। और सर्दियों के टाइम पे ना ये वाले कमरे बेस्ट है भाई, यहाँ बिल्कुल गर्माहट बनी रहती है। और यहाँ पे है हमारे भगवान जी का मुख्य मंदिर। बाकी यहाँ पे भी ना गोबर और मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है। अब यहाँ लिपाई करनी है तो उसके लिए मुझे चिकनी मिट्टी चाहिए। तो उसके लिए मुझे अपने घर पे जाना होगा क्योंकि यहाँ तो कहीं भी नहीं रखी हुई है, तो ऊपर से ही लेके आते हैं। और मिट्टी का भी ना अलग ही बर्तन रहता है कुछ इस तरह से। इसमें थोड़ा गोबर भी है, अब इसमें मिट्टी भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पुराने वाले घर पे 2 कमरे नीचे बने हुए हैं और 2 कमरे ऊपर की साइड से बने हुए हैं। इनको हमारे यहाँ वबरा बोलते हैं और इनको बोलते हैं बून। तो यहाँ पे ये वाला कमरा और ये वाला जो कमरा है ना ये दीदी का है, और ये वाला कमरा और उसी के ऊपर वाला ये कमरा ये है बड़ी दीदी का। तो ऊपर दीदी वाले कमरे की चाबी भी मेरे पास ही है, तो वहाँ एक बार दरवाज़ा खोल देते हैं। अब यहाँ बरामदे में देखिए भाई ये प्याज रखा हुआ है एक कट्टे पे, और इस पे देखिए छोटे छोटे ये पौधे आए हुए हैं। तो इस वाले कमरे को खोल देते हैं। तो जैसे ही मैं इस कमरे में आई ना तो यहाँ सीलन की इतनी भयंकर स्मेल आई, क्या ही बताएं भाई। इस बार बरसात की वजह से ना ऊपर ये वाली छत भी पूरी ख़राब हो गई है। और यहाँ देखिए भाई सीलन की वजह से कुछ इस तरह की ये पपड़ी बनी हुई है, ये आसानी से नीचे झड़ रही है। तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो रजाई गद्दे वगैरह है ना तो इनको डाल देते हैं धूप में सुखाने के लिए। अब यहाँ पे ये वाला कमरा दीदी का है, तो यहाँ पे दीदी की शादी के भी फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं। ये देखिए जी शादी के टाइम पे दीदी कुछ इस तरह से लग रही थी। और ये है हमारे जीजा जी। अब यहाँ पे इस कमरे का जो फर्श है ना ये भी पूरा मिट्टी का है, तो यहाँ भी मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे खूब सारे ये अनाज के कट्टे वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखिए जी सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ पे ये मरखतरे बने हुए हैं, एक यहाँ पे है और एक इस साइड से है। यहाँ अंदर ना मधुमक्खियाँ रहती हैं, ये है मधुमक्खियों का घर। अब मौसम का तो कोई भी भरोसा नहीं है, अभी धूप खिली हुई है तो अभी अचानक से बादल भी आ सकते हैं धूप के आगे से। तो फटाफट से यहाँ पे जितने भी रजाई गद्दे वगैरह है ना उनको बाहर धूप में डाल देते हैं सुखाने के लिए। अब रजाई गद्दे वगैरह मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और इन पे भी ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने भी धूप नहीं देखी। तो आज इनको भी थोड़ा सा धूप में सुखा देंगे।
मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि अभी चारों तरफ की पहाड़ियों से देखिए खूब सारे बादल छा गए हैं और कभी भी यहाँ झमाझम बारिश हो सकती है। बाकी इस वाले कमरे में तो लिपाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से दीदी ने लिपाई करी हुई है। सिर्फ मुझे नीचे सासू जी के कमरे में लिपाई करनी है, और उस कमरे को सासू जी का कमरा इसीलिए बोलते थे क्योंकि सासू जी ना पहले से ही उस वाले कमरे में रहते थे। अब वो तो अच्छा हुआ कि कुछ टाइम पहले मैं चूल्हे की लिपाई करने के लिए इस कट्टे पे मिट्टी लेके आई थी, और इस मिट्टी के लिए भी ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो ये है जी चिकनी मिट्टी, इसी से कमरों की लिपाई होती है और चूल्हे की लिपाई होती है। तो इसको इसमें डाल देते हैं मिट्टी के बर्तन में। अब यहाँ पे इस मिट्टी के देखिए कुछ इस तरह से गोले बने हुए हैं, तो इसको ना थोड़ा सा पानी में भिगो देते हैं जिससे ये अच्छी तरह से भीग जाएगा। अब मैंने बोला था ना कि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। जैसे ही मैंने रजाई गद्दे वगैरह बाहर डाले वैसे ही धूप के आगे से बड़ा सा काला बादल आ गया है। तो अब इस मिट्टी को लेके चलते हैं सासू जी के कमरे में और यहाँ फटाफट से लिपाई कर देते हैं। अब मिट्टी के बर्तन में ना एक कपड़ा भी रखा रहता है और उसको बोलते हैं घसनटू, जिससे कि लिपाई करनी है हमको। तो अभी यहाँ पे मिट्टी और गोबर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब कर देते हैं लिपाई का काम शुरू। अब यहाँ पे इस वाले कमरे का जो फर्श है ना वो भी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है और दीवारें भी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हैं भाई। अभी मैंने सासू जी के कमरे में अच्छी तरह से लिपाई कर दी है और जैसे ही मैं बाहर आ रही थी ना वैसे ही यहाँ पे देखिए जी एक प्यारा सा डॉगी आया हुआ है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। ये देखो जी, ये मिट्टी खा रहा। हट, मिट्टी नहीं खानी, चल चलो। और ये वाला डॉगी ना ठीक सामने वाली दीदी लोगों का है। आज यहाँ पता नहीं कैसे आ गया। अब यहाँ पे लिपाई करने के बाद थोड़ी देर तक यहाँ का दरवाज़ा खुला रख देते हैं और लिपाई करने के बाद देखिए जी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी सासू जी के कमरे में ना पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा संदूक है, ये बड़ा प्यारा है भाई। इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। एक तो ये हल्दी का पैकेट है और यहाँ पे ना खूब सारे ये सिक्के रखे हुए हैं। अब मुझे याद आ गया, ये है सासू जी की दुकान का संदूक। हमारी सासू जी ना पहले दुकानदारी भी करती थी। बगल पे एक छोटी सी दुकान खोली हुई थी सासू जी के लिए और जितने भी रुपए होते थे ना तो सासू जी इसमें रखती थी। ये वाला संदूक तो बड़ा प्यारा है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। बाकी यहाँ पे रिंगाल से बुनी हुई एक टोकरी भी है, तो इसको इस साइड से रख देते हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा संदूक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है भाई। ये पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं, छलनी वगैरह, ये तारें, तो इसको भी बंद कर देते हैं भाई। अब वैसे मुझे इस कमरे के रजाई गद्दे वगैरह भी बाहर डालने थे, लेकिन क्या करें, अभी धूप ना बादलों के पीछे छुप गई है। और ये प्यारा सा डॉगी भी ना यहीं पे है। ये देखिए जी, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है इस पे। तो थोड़ी देर तक कमरे को अच्छी तरह से सूखने के बाद अभी मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है और अब ऊपर छत में जो रजाई गद्दे वगैरह बाहर डाले हुए थे ना उनको भी अंदर रख देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। ये डॉगी कितना प्यारा है भाई, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, यहीं पे बैठ गया वो। हेलो, कितना प्यारा है, कितना प्यारा बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और ठंडरिंग भी हो रही है भाई किसी टाइम। और हमारे पुराने वाले घर के आगे से ये जो मॉर्निंग ग्लोरी का फूल है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। वैसे ही कलर इसका बहुत ही सुंदर है। और ये वाली बेल ना ज़्यादातर राजमा की बेल के साथ दिखाई देती है। राजमा के पत्ते भी सेम ही होते हैं और इसके पत्ते भी सेम ही होते हैं, लेकिन ये ना राजमा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि ये बेल ना राजमा की बेल को भी ख़राब कर देती है। तो जैसे ही मैं अपने घर में जा रही थी वैसे ही सुनैना का फ़ोन आया कि थोड़ा सा हमारे यहाँ आ जाओ, आज उनके यहाँ ना शायद श्राद्ध है, तो चलते हैं। और यहाँ से सुनैना लोगों के घर में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है, तो यहीं से चल लेते हैं भाई। तो यहाँ किचन में सासू जी और सुनैना बैठे हुए हैं। अच्छा, श्राद्ध वो कर दिया? पूजा हो गई? ठीक है। पंडित जी चले गए? आज किसका श्राद्ध था? आज मेरी दादी जी और दादाजी का। दोनों का साथ में? दोनों का साथ। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आई हूँ मैं भोजन ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे खीर बनी हुई है और उसको हमारे यहाँ पयली बोलते हैं, तो यहाँ पे पयली ग्रहण कर लेंगे। ये किसके ले जा रहे? पापा जी के लिए। ठीक है। तो पयली को ग्रहण करने से पहले एक बार यहाँ पे सासू जी टीका लगा देंगे।
जय हो भगवान जी की, जय हो पितृ देवताओं की। तो जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही यहाँ पे जेठो जी भी आ गई हैं पयली खाने के लिए। ठीक है, खाओ तब। हाँ ठीक है। ओके। तो अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और जैसे ही मैं अपने घर की छत में आई वैसे ही यहाँ पे प्यारा सा डॉगी भी आ गया है। ये देखो जी। अभी इस प्यारे से डॉगी ने ना ये पाइप का टुकड़ा खा लिया था। जैसे ही मैंने इसको डांटा फिर उदास हो गया। ये देखो जी, उदास बैठा हुआ है। अभी इसको बल ये पाइप का टुकड़ा चाहिए। इसने खा लिया फिर से। चल छोड़, चल छोड़। ये देखो जी, फिर से ना पाइप का टुकड़ा मुंह में रख दिया। गुस्से से भी देख रहा हमको। ये देखो जी। अभी टाइम करीब 5:30 हो गए हैं और शाम के टाइम पे यहाँ का मौसम बड़ा खुशनुमा सा हो गया है। दिन तक तो इन पहाड़ों में झमाझम बारिश होने लग गई थी, लेकिन अभी शाम होते होते देखिए नीला नीला आसमान दिखाई देने लग गया है। और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए भाई, धूप की आखिरी किरण क्या गजब की चमक रही है। और आजकल यहाँ ना हमेशा ऐसा ही मौसम हो रहा है भाई। सुबह भी अच्छी सी तेज धूप खिल रही है, बीच में मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, बारिश हो रही है और शाम होते होते बिल्कुल मौसम साफ हो रहा है। और वैसे मैंने सगोड़े में बीज बोने के लिए क्यारियाँ भी बनानी थी, लेकिन क्या करें, दिन में बारिश हुई तो अभी मिट्टी गीली हो गई है। तो अब कल सुबह में ये सगोड़े वाला काम निपटा देंगे। और अब ना शाम के टाइम पे यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलने लग गई है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है। अब तो ऐसा समझ लीजिए कि अक्टूबर 15 तारीख के बाद से तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। मतलब जितनी भी स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पैक कर रखे हैं ना, वो सब अलमारी से बाहर निकल जाते हैं फिर। तो अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।